ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के विषय में जो चर्चा चल रही है, उसमें भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेति तत्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। अर्थात जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप, क्या है, विभूति, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से संपूर्ण जगत में समाये हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण तो औपाधिक रूप में भी समाये हुए हैं, और उपाधि रहित जो अंतर्यामी स्वरूप है, इस अंतर्यामी स्वरूप से भी सब में समाये हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परम ऐश्वर्य रूप जो हमारी ये विभूति है, और जो हमारी योग शक्ति है, योग शक्ति का चमत्कार आप देखिए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के रूप में अविभक्त होते हुए भी विभक्त की तरह दिखने लगते हैं तो सब में समाये हुए पर अलग अलग की तरह दिखने लगते हैं। ये सारी सृष्टि है तो अभेद, पर भेद के जैसी दिखने लगती है। भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर के बंधुओं किस प्रकार से जो सबके अंतर्यामी हैं, जो सदा निर्गुण निराकार रहते हैं, जो चैतन्य वपु हैं, सबके अंदर मैं हूँ कहने की भी सामर्थ्य अर्थात सत्ता प्रदान करते हैं। जो सत स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसा ये सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कि इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा भी योग माया का आश्रय लेकर के और हमारे आपकी तरह देह होकर के दिखने लगा भगवान श्री कृष्ण के रूप में। ये भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति का चमत्कार है, जो कि स्वयं चैतन्य सत्तात्मक हैं और अंतर्यामी रूप हैं, तो भी वो देह हो करके हम लोगों के बीच में लीला क्रीड़ा विलास नाना प्रकार की उन्होंने मनुष्यों की जैसी चेष्टा की है। ये उन्हों की योग माया का ही तो चमत्कार है, ऐसा कहा भगवान ने। भगवान कहते हैं मेरी इस परम ऐश्वर्य रूपी जो विभूति है और जो हमारी योग शक्ति है, इन दोनों को जो तत्व से समझ जाता है, अर्थात चाहे विभूति योग हो और चाहे योग शक्ति हो, सबका आश्रय और प्रकाशक तो ये चैतन्य सत्तात्मक जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबका आधार और अधिष्ठान भी है, ये चैतन्य सत्ता ही सबका आश्रय और प्रकाशक है, चाहे वो विभूति हो और चाहे वो योग शक्ति हो।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कथन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जान जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, उसकी स्थिति क्या बनती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सह अविकंपेन योगेन युज्यते, वह निश्चल भाव से, अविकंपेन, निश्चल भक्ति, जो चलायमान नहीं होती भक्ति, ऐसी भक्ति योग से युज्यते, युक्त हो जाता है, जुड़ जाता है। किससे? यदि आप भगवान की विभूति योग को सुनेंगे और उसका चिंतन करेंगे, यदि आप भगवान की योग शक्ति का श्रवण करेंगे और उसका चिंतन करेंगे, तो उसका फल क्या होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वह साधक निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा, और जो भक्ति को प्राप्त हो गया वो भगवान को प्राप्त हो गया। इसलिए वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अत्र संशया न, इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको तत्व से समझना चाहता हूँ, कौन कौन से भावों में मैं आपका चिंतन करूं, ताकि मैं भी इस रहस्य को समझ जाऊं कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे जगत का, संपूर्ण विभूतियों का और संपूर्ण योग शक्ति का आश्रय और प्रकाशक हैं। ये रहस्य समझने के लिए विभूति योग का जानना, उसका सुनना, उसका चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर हम लोगों पर कृपा करके और ये रहस्य बताना चालू किया कि हमारी विभूतियाँ कौन कौन सी हैं, और इन विभूतियों के सुनने मात्र से, चिंतन करने मात्र से अविचल भक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, सतत लगे रहते हैं प्रीतपूर्वक, उनके अंदर का ज्ञान मैं ज्ञान रूपी दीपक बन करके स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। ऐसा भरोसा देने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए एको देव की पुत्र है, एक ही देव है जो समस्त देवों की मूल है, संपूर्ण देवों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे आकाश से गिरने वाली बूंदें नदी में जितनी भी बूंदें हैं उससे जो जल होता है इकट्ठा, वो नदियों में आता है और नदियों का जल समुद्र को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। यदि आप समस्त देवों को नमस्कार नहीं कर सके, कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, उनका चिंतन किया, उन्हों की विभूति योग का चिंतन किया, उन्हों की योग शक्ति का चिंतन किया, मानो सबका चिंतन हो गया। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करके उनके हृदय का अज्ञान नाश करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक होकर के प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा। इसलिए अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप अपनी विभूति और योग को विस्तार पूर्वक मेरे प्रति कथन करिए, ताकि मैं आपका चिंतन कर सकूं। कौन कौन से भावों में मैं आपका चिंतन करूं, आपकी कौन कौन सी विभूतियां हैं, हे भगवान मेरे प्रति कथन करो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कहते हैं। अर्जुन को उन विभूतियों का कथन करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं
हे अर्जुन, ये जो प्रहलाद है दैत्यों का अधिपति, तो कहते हैं ये दैत्यों का अधिपति प्रहलाद जो है मैं बना हुआ हूँ। हाँ, और प्रहलादस चास्मी दैत्यानाम, संपूर्ण दैत्यों में उनका प्रधान जो प्रहलाद है सबका मूल है। भागवत में इन्हों की गिनती आती है। ये प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परम भक्त भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दैत्यों का अधिपति जो प्रहलाद है ये मैं स्वयं बना हुआ हूँ। इसका मतलब दैत्य में प्रहलाद है, प्रहलाद के नीचे सारे दैत्य हैं। यहाँ क्या समझना है? यहाँ समझना है कि सारे दैत्य भी मैं ही बना हुआ हूँ। ऐसा कोई पद पदार्थ नहीं है जो भगवान ना बने हुए हों। इस बात को भगवान इंगित कर रहे हैं। और कल्यताम काला अस्मि, और गणना करने वाला जो समय है वो समय मैं बना हुआ हूँ, ऐसा कहा। गणना करने वालों का ये जो समय है, हाँ, कैसे समय चलता है? घड़ी, तो 2.5 घड़ी का घंटा होता है, 12 घंटे का दिन होता है, और 12 घंटा का दिन हो गया, और 24 घंटे के दिन रात, फिर 7 दिन का, हाँ, ये जो 7 दिन इनको सप्ताह बोलते हैं, फिर महीना, फिर 12 महीने का वर्ष। और इस तरह से ये समय की गणना, ये समय चक्र कौन बना हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये समय मैं हूँ। और मृगाणाम मृगेंद्रः, और पशुओं में मृगराज, सबकी मृगया करने वाला। मृगया का मतलब शिकार। आप देखें जंगलों में शेर सबका राजा है, सबसे पंगा लेता है, सबकी शिकार करता है। इसलिए मृगया करने हारा जो मृगराज सिंह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये पशुओं का राजा मैं ही बना हुआ। अर्थात जितने उस सिंह के नीचे सारे पशु हैं, तो पशुओं के रूप में हाँ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ऐसा मानो कहना चाह रहे हैं। और पक्षिणाम अहम बैनतेया, और पक्षियों में सबसे बलवान और सबसे ऊंची उड़ान का भरने वाला परमात्मा श्री हरि विष्णु को उनकी सवारी, उनका वाहन, ये गरुण जो है संपूर्ण पक्षियों का राजा है। ये पक्षी राज गरुण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। अब ये भगवान श्री कृष्ण विभूति योग का कथन करते हुए मानो हमसे ये कह रहे हैं कि पक्षियों में गरुण मैं हूँ, अर्थात सब पक्षी मैं बना हुआ हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, अर्थात सारे दैत्य भी मैं ही बन गया हूँ। समय जो सबकी आयु खा जाता है, ये समय मैं बना हुआ हूँ। और पशुओं का राजा जो सिंह है वो मैं बना हुआ, अर्थात सब मैं ही बना हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सर्वरूप हो जाएंगे, ऐसा जब जान जाओगे तो समझ जाओगे वो अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ही सबका आश्रय और प्रकाशक है, और सर्वरूप भी वही बने हुए हैं। यही यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत जिसके लिए चतुर्श्लोकी भागवत में जो ये लास्ट वाले श्लोक में कहा गया है, क्या? यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर समय है और हर जगह है। कौन है? हरि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये परमात्मा श्री हरि ही सब जगह हैं और सब समय हैं। भगवान की बड़ी महिमा है, भगवान की विभूति और भगवान की योग शक्ति
इन दोनों को जो जान जाता है, भगवान ने वचन दिया क्या, सो निश्चल भक्ति से युक्त हो जाता है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा या बिन सत्संग न पावे प्राणी। ये भक्ति परम स्वतंत्र है और सारे गुण भक्ति से आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति से समस्त सद्गुण साधक के अंदर निवास कर लेते हैं और दैवी संपत्ति विमुक्षाया निबंधाया आसुरी मता। जब साधक के अंदर दैवी गुणों का निवास हो जाता है तो उसके अंदर तो फिर वो मोक्ष के काबिल हो जाता है। मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति का, दैवी गुणों का, सद्गुणों का होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की विभूति योग को और उनकी योग शक्ति को जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की विभूति का सुनने का बहुत बड़ा वैसे भी फल है, हर श्लोक का फल है, हर श्लोक मंत्र है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये गीता का 10वां अध्याय है और 31वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें अपनी विभूति के विषय में, आप सुने। पवना पवतामस्मे रामा शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पवित्र करता है। कौन पवित्र करता है? लोग कहते हैं इनका तबीयत जब खराबी होती है, बोले नहा नहीं पा रहे हैं, बोले फिर, बोले ऐसा करो इन्हें हवा में बैठा दो, हवा लग जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हवा पवित्र करती है, हवा कभी अपवित्र नहीं होती है। ऊनी कपड़े, रजाइयाँ और बड़े बड़े कंबल जब नहीं धुलने काबिल होते हैं तो लोग कहते हैं हवा में डाल दो, ठीक हो जाएगा। हवा पवित्र करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में, पवित्र करने वालों में, हाँ, ये जो वायु है ये मैं बना हुआ हूँ। अब आप समझ सकते हो, वायु पंचभूतों में प्रमुख है। वायु एक क्षण भी ना रहे तो सारे प्राणी मर जाएंगे। भगवान कहते हैं वायु मैं बना हुआ हूँ। पीछे कह के आए हैं कि अहंकार मनोबुद्धि खम मन, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये मैं बना हुआ हूँ। हमारी अपरा प्रकृति बनी हुई है, पंचभूत मैं बना हुआ हूँ। ये तो पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ कहते हैं पंचभूतों में पवित्र करने वाली वायु मैं हूँ। वायु जीवन का आधार है, अर्थात पंचभूत मैं बना हुआ हूँ। पांचों महाभूत भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में विद्यमान थे तो उपनिषद उन्हों के लिए कहता है, आत्मना आकाशा संभूता, आकाशात वायु, वायु रग्नि, रग्नि रापा, रापात पृथ्वी। ये अंतर्यामी स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसी से आकाश होता है, आकाश से वायु, वायु से पृथ्वी, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी और पृथ्वी से का पंचीकरण आदि हुआ तो हमारे ये पिंडाकार शरीर बन जाते हैं। रजवीर के माध्यम से निमित्त बना करके ये सारे शरीरों का निर्माण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पवित्र करने वालों में जो ये वायु तत्व है ये मैं स्वयं बना हुआ हूँ। और बड़े आश्चर्य की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये जो राम है ना सबका, हाँ, जिनके लिए कहते हैं, हाँ, राम जपत गति के ही नहीं पाई। अंतिम समय में भी
राम निकल जाए मुंह से तो बंधुओं, हाँ, अधमहु मुकुत न पुण्य संसारा। अधम से अधम प्राणी क्यों न हो, और अंतिम समय में भी राम राम यदि कह दिया तो निश्चय ही वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, नरक नहीं जाएगा। इसलिए हाँ, भगवान राम की बड़ी महिमा है। भगवान राम के लिए ऐसा कहा गया है कि एक वचन एक बार जो कह दिया वही पत्थर के लिए कह, वही होके रहेगा। और एक बाण जिसके लिए उन्होंने बाण उठा लिया, इसलिए लोग कहते हैं ये दवाई राम बाण है। राम जी का बाण कोई निष्फल नहीं होता है। धनुषधारियों में राम के समान ना कोई हुआ है, ना आगे होगा। ऐसे जो भगवान राम है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों में जो ये राम है, मैं बना हुआ हूं। इसलिए राम और कृष्ण में भेद नहीं देखना चाहिए बंधुओं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। ऐसा मान करके हमें भगवान श्री कृष्ण के अथवा भगवान श्री राम के नाम बड़े प्रेम से और भक्तिपूर्वक उच्चारण करना चाहिए। इसलिए जो ये महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसके जपने से चित्त हाँ शीघ्र ही निर्मल हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की ये दुर्लभ गीता का ज्ञान उसके हृदय में अवश्य ठहरता है। उसे गीता का ज्ञान हाँ समझ में आने लगता है। गीता का ज्ञान उसके हृदय में बैठ जाता है और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में प्रवेश करने के योग्य हाँ बना देता है, भगवान को मिला देता है। ऐसी सामर्थ्य है भगवान के नाम में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्रधारियों में भगवान श्री राम मैं ही बना हुआ हूँ। और समुद्र में मछलियाँ ना मालूम कितने प्रकार की होती हैं। समुद्र में जलचर लाखों करोड़ों की तादाद में रहते हैं, पर उन सब में बलवान मगरमच्छ ही होता है। इसलिए ये पानी में तैरने वाले जो जलचर हैं, उन जलचर अर्थात मछलियों में हाँ ये जो मगर है, ये मगर मैं ही बना हुआ हूँ। चा स्रोत सामस्मि जाह्नवी। और ये देखो आपको जो दिखाई दे रही है पीछे, हाँ श्री गंगा जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो नदियों में सदा बहने वाली ये गंगा जी कभी नहीं सूखते। इनके जल में तारने की सामर्थ्य है। इन गंगा जी के जल में भक्ति देने की सामर्थ्य है। परमात्मा श्री कृष्ण के भक्ति देने की सामर्थ्य है। ये गंगा जी ने सगर जी के 60,000 पुरखों को एक क्षण में तार दिया था। अनगिनत भक्तों का उद्धार किया है। ऐसी जो महान ये नदी जो उत्तर भारत की जीवन रेखा भी कही जाती है, इसके बगैर उत्तर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी ये जो गंगा है, ये गंगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। नदियों में हाँ जाह्नवी सदा बहने वाली जो स्रोत है, सदा बहने वाला जो पानी है, हाँ ऐसे जो नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी भगवान श्री कृष्ण कहते मैं बना हुआ हूँ। गंगा ही सबकी सब नदियों की सिरमौर है। इसलिए गंगा कहने का मतलब सारी नदियाँ, गंगा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, सब नदियाँ भगवान श्री कृष्ण जल के रूप में द्रव्यता रूप विग्रह धारण किया और लोगों का कल्याण करने के लिए, खुशहाली बढ़ाने के लिए
हाँ, लोगों की प्यास बुझाने के लिए और द्रवता रूप जल का रूप धारण करके नदी हो करके बह चले, पर मुक्ति देने के लिए तो साक्षात गंगा जी ही बन करके आ गए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवामर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधा प्रवदतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्गाणा आदि, मैं सृष्टि का आदि हूं, अर्थात सृष्टि की शुरुआत मुझसे है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे होती है। जैसा कि भगवान ने पीछे वाले श्लोक में कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं अहम, हाँ, मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सारे लोग चेष्टा कर रहे हैं, मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और मुझसे सब लोग चेष्टा भी करते हैं। ऐसी जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सृष्टियाँ हैं, जो जगत की रचना की है, इन सृष्टियों का आदि उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। और ये सृष्टि का जब अंत होता है तो किस में समा जाती है? तो सृष्टि का अंत होता है तो सारा संस्कार मन में, मन माया में, माया जाकर के ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसलिए सृष्टि का आदि और अंत मैं बना हुआ हूँ। और जब इस समय जगत स्थित है तो स्थिति भी परमात्मा की सत्ता से है। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों भगवान से हो रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण से हो रहे हैं। ऐसा कहा, अहम एव अहम विद्यानाम, अर्थात मैं ही संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या, संपूर्ण विद्याओं की राजा अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, जिसके द्वारा आत्मा अनात्मा का विचार किया जाता है और मन और इंद्रियों से रहित तथा अहम से भी रहित जो चैतन्य सत्ता है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, हाँ, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव दृढ़तापूर्वक स्थित करके अपने परछिन्न व्यक्तित्वपना को गलित करके एक सत्ता मात्र स्थिति, एक सत्ता मात्र जो स्थिति है और जानना पना मात्र करके जो स्थिति है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव धारण किया जाता है। ऐसी जो विद्या है उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। ये अध्यात्म विद्या को ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ब्रह्म विद्या मैं बना हुआ हूँ, जिससे कि जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसी विद्या अध्यात्म विद्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। प्रवदताम, हाँ, बाधा अस्मि, परस्पर विवाद करने वाले जो लोग होते हैं, किसी भी पॉइंट को जानने समझने के लिए जो चर्चा की जाती है, ऐसी चर्चा करने वाला जो वाद विवाद है, इस वाद विवाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म तत्व का चिंतन करने के लिए, ब्रह्म तत्व का निश्चय करने के लिए, आत्मा का निश्चय करने के लिए जो वाद विवाद किया जाता है, ऐसा वाद विवाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई दूसरा नहीं, वो वाद विवाद के रूप में मैं ही हूँ। क्योंकि इस वाद विवाद के द्वारा, हाँ, आत्मा का निश्चय होना है, ब्रह्म का निश्चय होना है, जो कि सबका अंतरात्मा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन सर्गाणादि चा अंता चा मध्यम, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी अहम एवं मैं ही बना हुआ हूँ।
अहम विद्या नाम अध्यात्म विद्या, और मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या बना हुआ हूँ, हाँ अर्थात ब्रह्म विद्या बना हुआ हूँ। और परस्पर विवाद करने वालों का जो ये विवाद है, जब तत्व निर्णय के लिए विवाद किया जाता है तो ऐसा वाद विवाद भगवान श्री कृष्ण कहते मैं ही हूँ, क्योंकि उसमें हमारा ही निर्णय होता है, और जो कि मैं अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, ऐसा अंतर्यामी स्वरूप का ही निर्णय किया जाता है। इसलिए ये वाद विवाद भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।